ककभूपाल की कहानी। सावती में जेतवन मठ में रहते हुए बुद्ध ने एक अंधे भिक्षु ककभूपाल के संदर्भ में यह श्लोक बोला। एक अवसर पर भिक्षु ककभूपाल जेतवन मठ में बुद्ध को श्रद्धांजलि देने आए। एक रात ध्यान में ऊपर और नीचे जाते समय भिक्षु ने गलती से कुछ कीड़ों पर कदम रख दिया। प्रातःकाल साधु के पास कुछ साधुओं को मरे हुए कीड़े मिले। उन्होंने भिक्षु के बारे में बुरा सोचा और बुद्ध को मामले की सूचना दी। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने साधु को कीड़ों को मारते देखा है। जब उन्होंने नकारात्मक में उत्तर दिया तो बुद्ध ने कहा, जैसे तुमने उसे मारते हुए नहीं देखा था वैसे ही उसने उन जीवित कीड़ों को नहीं देखा था। इसके अलावा क्योंकि भिक्षु पहले ही अरिहंत प्राप्त कर चुका था इसलिए उसकी हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो निर्दोष था। यह पूछे जाने पर कि ककभूपाल अरिहंत होते हुए भी अंधे क्यों थे, बुद्ध ने निम्नलिखित कहानी सुनाई। ककभूपाल अपने पिछले अस्तित्व में से एक चिकित्सक थे। एक बार उसने जानबूझकर एक महिला मरीज को अंधा बना दिया था। उस औरत ने वादा किया था कि अगर उसकी आंखें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी तो वो अपने बच्चों समेत उसकी दासी बनेगी, इस डर से कि उसे और उसके बच्चों को दास बनना पड़ेगा। उसने वैद्य से झूठ बोला। उसने उसे बताया कि उसकी आंखें खराब हो रही थी। वास्तव में वे पूरी तरह से ठीक हो गई थी। चिकित्सक जानता था कि वो उसे धोखा दे रही है, इसलिए उसने बदला लेने के लिए उसे एक और मरहम दिया, जिससे वो पूरी तरह से अंधी हो गई। इस बुरे काम के परिणाम स्वरूप चिकित्सक ने अपने बाद के अस्तित्व में कई बार अपनी दृष्टि से पादुषेना मनसा भास्ति वा करोति वा ततोति उक्खा न मनवेति वह तो पदम कक्का इवा। धम्म अनुभव मनोपुबंगमा विचार पहले होता है, मनोसेन विचार प्रमुख है। सीई इसलिए अगर पादुषेना सात भ्रष्ट मनसा सोचा, भास्ति एक बोलता है, करोटी वा या कार्य करता है, तातो इसके कारण दुखा पीड़ा, नाम वो व्यक्ति, अन्वेति इस प्रकार है, वह तो पद पादा जानवरों के खुर का मसौदा तैयार करना। कक्कर इवा गाड़ी के पहिए के रूप में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो विचार से शुरू होता है। हमारे शब्द और कर्म विचार से निकलते हैं। यदि हम बुरे विचारों के साथ बोलते या कार्य करते हैं तो अप्रिय परिस्थितियां और अनुभव अनिवार्य रूप से परिणामित होते हैं। हम जहां भी जाते हैं हम बुरी परिस्थितियां पैदा करते हैं क्योंकि हम बुरे विचार रखते हैं। जब तक हम अपने बुरे विचारों से बंधे रहेंगे तब तक हम इस दुख को दूर नहीं कर सकते। यह बहुत हद तक गाड़ी के पहिए के समान है जो गाड़ी से जुड़े बैल के खुरों का अनुसरण करता है। गाड़ी का पहिया गाड़ी के भारी बोझ के साथ मसौदा बैलों का पीछा करता रहता है। जानवर इस भारी बोझ से बंधा हुआ है और उसे छोड़ नहीं सकता। टीका और व्याख्यात्मक सामग्री। श्लोक 1 धम्मपद के पहले 2 छंद बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा को प्रकट करते हैं। जब अधिकांश धर्म इसे अपने हठ धर्मिता के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मानते हैं कि दुनिया को ईश्वर नामक एक अलौकिक प्राणी द्वारा बनाया गया था। बौद्ध धर्म सिखाता है कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं दुनिया के साथ साथ स्व भी विचार द्वारा बनाया गया है। यह इंद्रिय धारणा और गर्भाधान की संज्ञानात्मक प्रक्रिया। इससे यह भी सिद्ध होता है कि बौद्ध धर्म के लेखक यह कहने में गलती कर रहे हैं कि बुद्ध दुनिया की शुरुआत के बारे में चुप थे। अंगुत्तर निकाय के रोहितास सूत्र में बुद्ध स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दुनिया की शुरुआत, दुनिया का अंत और दुनिया के अंत की ओर ले जाने वाला रास्ता सभी स्थाह लंबे शरीर में ही है। धारणाएं और धारणाएं मनो शब्द का आमतौर पर दिमाग के रूप में अनुवाद किया जाता है, लेकिन बुद्ध मन पदार्थ विवाद में एक अभूतपूर्व दृष्टिकोण रखते हैं जिसने पूरे इतिहास में दार्शनिकों को चकित कर दिया था। द्वैत मन और शरीर को बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया है।
बुद्ध संयुक्त निकाय के सब्बार सूत्र में बताते हैं कि हम जिस चीज के बारे में बात कर सकते हैं वो भावनात्मक अनुभव है, जिसमें विचार या अवधारणा छठी इंद्रिय के रूप में शामिल है। नाम और रूप, जिसे आमतौर पर मन और शरीर के रूप में अनुवादित किया जाता है, दो इकाइयां नहीं हैं जो एक दूसरे के संबंध में सह अस्तित्व में हैं। वे अनुभव नामक एकल गतिविधि को देखने के केवल दो तरीके हैं। नामकरण अनुभव है जिसे विषयगत रूप से किसी वस्तु की पहचान करने की मानसिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। रूप उपस्थिति अनुभव है जिसे वस्तुनिष्ठ रूप से एक इकाई के रूप में देखा जाता है, जिसे पहचान की मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से माना जाता है और कल्पना की जाती है। नाम काय पथिका संस्थान मनोविचार या अवधारणा की मानसिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जो विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से लाए गए विभिन्न अवधारणाओं से एकीकृत और अर्थ बनाता है। यह सार्थक कुल अनुभव धम्म है, जिसे व्यक्तिपरक रूप से एक इकाई की पहचान नाम के रूप में देखा जाता है और वस्तुनिष्ठ रूप से पहचान गई इकाई रूप के रूप में देखा जाता है। धम्म, जो कि अनुभव की सार्थक समग्रता है, को आमतौर पर सुखद या अप्रिय परिस्थिति लोक धम्म के रूप में देखा जाता है।